हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल ब्रिस्टियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है और दोस्तों साथ में 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों मैं जो है यूपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स दोनों को ध्यान में रखते हुए जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसका जो पेपर का जो है हम डिस्कशन डिटेल में दोस्तों एनालिसिस हम कर रहे हैं। इसमें दोस्तों निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मैंने दोस्तों इसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस दोस्तों मैपिंग के साथ मैंने किया है और दोस्तों सोर्स भी बताया। तो इसको अगर दोस्तों अभी आप तक नहीं देखे हैं तो इसको जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आईआर के बारे में। दोस्तों कहने का मतलब है कि अभी तक मैंने दोस्तों पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मैंने दोस्तों डिटेल एनालिसिस कर दिया है विद सोर्स। दूसरा नंबर दोस्तों जो है इंटरनेशनल रिलेशन का जो है डिटेल एनालिसिस मैंने कर दिया विद सोर्स के साथ मैंने बताया है। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स का जब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कल ही लोड किया था। तो दोस्तों जो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर दोस्तों देखिए। निश्चित रूप से दोस्तों आपको यूपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाला है 2024 में चुनाव के बाद दोस्तों, और जो बीपीएससी प्रीलिम्स होगा 30 सितंबर को दोस्तों, उसमें निश्चित रूप से दोस्तों आपको लाभ होगा। और दोस्तों केवल यूपीएससी बीपीएससी नहीं, जो भी आपको जेसी सीजीएल का दोस्तों एग्जाम होने वाला है उसमें दोस्तों जो करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों, जो भी है आप चाहे आपको उत्तर प्रदेश जो अपर का दोस्तों होने वाला प्रीलिम्स, उसमें सभी दोस्तों सारे एग्जाम में दोस्तों आपको लाभ होगा। चलिए दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। और दोस्तों सबसे पहले हम देखिए परिचय अपने बारे में दोस्तों परिचय हम दे देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेंटर को यूपीएससी कुल मिलाकर 8 बार मेंस लिखने का अनुभव दोस्तों। और ये दोस्तों जो बात हवाई में नहीं है, जो सारा दोस्तों मैं जो ही बात बोलता हूँ सबूत के साथ बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल का मोटो है इथिकल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये मेरा मार्क्स है जो मैंने दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों मुझे जितना भी दोस्तों मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है दोस्तों, उसमें सबसे हाईएस्ट मेरा मार्क्स है। इसलिए दोस्तों इसमें इस मार्क्स को मैं हमेशा शो करता हूं ताकि आप लोग दोस्तों कॉन्फिडेंस जागे, ताकि जो मेंटर हैं दोस्तों वो जो है फर्जी नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे फर्जी यूट्यूबर दोस्तों आते हैं और किसी भी पेपर का दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं, ए का बी का सी, 2 का 3, 3 का इस तरह हम भरोसा नहीं करते। हम डिटेल एनालिसिस में दोस्तों भरोसा करते हैं विद दोस्तों इसमें सोर्स का भी दोस्तों बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि केवल दोस्तों आंसर बताने से कुछ नहीं होगा, आपको डिटेल एनालिसिस का दोस्तों सोर्स बताना पड़ेगा कि कहाँ से है दोस्तों यूपीएससी या बीपीएससी सवाल पूछती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा मार्क्स है जिसमें दोस्तों लगभग जो है 70 क्वेश्चन सही है 100 क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये है। और जहाँ तक दोस्तों बीपीएससी की बात है, आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोस्तों अपने कम्युनिटी पेज भी लगाया है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको मेरा मार्क्स देखना है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने कम्युनिटी पेज पर लगा दिया, जाकर वहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों शॉर्ट वीडियो में भी है। और दूसरा दोस्तों जो जितना दोस्तों प्रीलिम्स मैंने बीपीएससी में दोस्तों दिया है उसमें दोस्तों मेरा हाईएस्ट मार्क्स देखिए 67 बीपीएससी में आया है दोस्तों 117 150 में दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरे बारे में परिचय है। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको पता है कि मैं परिचय दोस्तों इसलिए देता हूँ कि जो भी दोस्तों व्यूअर्स हैं, जो भी दोस्तों भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उनको एक कॉन्फिडेंस हो कि नहीं जो मैं जिससे पढ़ रहा हूँ दोस्तों, सीख रहा हूँ दोस्तों, ये जो है मतलब ओरिजिनल कैंडिडेट है दोस्तों, कोई मतलब फर्जी नहीं है। और दोस्तों इसके साथ मैं बता दूं कि मैंने 69 बीपीएससी का दोस्तों मेंस भी लिखा हूं, और दोस्तों 17 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है दोस्तों उसमें भी दोस्तों मैं अपीयर होने जाऊंगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि मेरा दोस्तों उद्देश्य यही है कि इस फील्ड में सिविल सर्विसेज के फील्ड में तैयारी करते हुए जितना दोस्तों अनुभव हुआ है, तो जो चूँकि दोस्तों मुझे भी 17 बीपीएससी प्रीलिम्स देना है, तो जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर का दोस्तों बनाएंगे तो दोस्तों मुझे भी लाभ होगा, और दोस्तों आप लोग के साथ भी जो साझा करता हूँ तो आप लोग को भी इससे लाभ होगा। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे पॉइंट पाते हैं। देखिए सेट ए का है। ठीक है, आप ये जो 2023 में दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स हुई थी, जो प्रीलिम्स का पेपर दोस्तों उसमें सेट है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो हिस्ट्री में आपको जो दोस्तों सवाल पूछे गए थे उसको हम लोग इस चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि टोटल दोस्तों 13 सवाल जो है हिस्ट्री से पूछे गए थे, जिसमें दोस्तों मॉडर्न इंडिया से आपको 3 सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, मेडिएवल से आपको पूछे गए लगभग दोस्तों 3 सवाल पूछे गए हैं, और आर्ट एंड कल्चर से दोस्तों सबसे ज़्यादा 5 सवाल पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर से, और एंशिएंट इंडिया से दोस्तों 2 सवाल। इसलिए टोटल दोस्तों जो है आपको 13 सवाल पूछे गए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला सवाल दोस्तों सेट ए में जो आपको जो है आपको 41 नंबर है दोस्तों। ये जो है आपको धान्य कंटक जो है आप कह सकते हैं कि ये एंशिएंट इंडिया का सवाल है, जो प्राचीन भारत आप कह सकते हैं दोस्तों। जो सवाल चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि धान्य कंटक जो महासंघिकों का अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था दोस्तों। ये जो सवाल पूछा गया है ये दोस्तों एंशिएंट इंडिया से संबंधित है। और दोस्तों इसका देखिए इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स
रीजन मार्च धानकंटका विच फ्लोरिस्ट एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका लोकेटेड। दोस्तों ये लोकेशन से सवाल पूछा गया है, तो इसका दोस्तों ये जो आंसर होगा आपको आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो फेमस बुद्धिस्ट साइट है अमरावती और दोस्तों धानकंटक जो है बुद्ध से रिलेटेड है। आपको पता है दोस्तों कि अमरावती जो है अभी आंध्र प्रदेश में ही है, तो ये धानकंटक दोस्तों दिया हुआ है, उसके साथ अमरावती भी है, एक प्रमुख जो बुद्धिस्ट साइट है। और दोस्तों इसका हम सोर्सेज की बात करें तो दोस्तों ये जो है एनसीईआरटी का दोस्तों थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है दोस्तों, उसमें आपका चैप्टर 2 है जिसमें आपको किंग। दोस्तों अब कहने का मतलब है कि ये एनसीईआरटी से ये जो है एनसीईआरटी से पूछा गया है, जो दोस्तों एनसीईआरटी उसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 दोस्तों, उसका चैप्टर 2 में किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। दोस्तों उस चैप्टर में देखेंगे आपको एनसीईआरटी में दोस्तों ये जो है ये सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों केवल एनसीईआरटी से ही सवाल नहीं पूछेगा दोस्तों, और बहुत सारे बुक आपको दिखाएंगे। आपको पता है कि मैक्सिमम दोस्तों सवाल जो उपिंदर सिंह जो बुक है दोस्तों, उपिंदर सिंह का दोस्तों एक बुक है, आपको पता है कि जो पूर्व माननीय डबल एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह की दोस्तों पुत्री हैं और दोस्तों डी प्रोफेसर हैं, तो उनका एक बुक है उपिंदर सिंह का ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मीडियावल इंडिया दोस्तों। तो इस बुक से भी दोस्तों मैं दिखाऊंगा जब सवाल आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका हो गया कि धानकंटक जो महासंघों का दिन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ किस एक क्षेत्र में दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं कि धानकंटक के साथ अमरावती भी एक दोस्त प्रमुख बौद्ध बुद्धिस्ट साइट है, तो ये आपको हो गया दोस्तों। चलिए आप 42 हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत दोस्तों, प्राचीन भारत के संदर्भ में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का नीचे पगार होता था। और तीसरा दोस्तों स्टेटमेंट है बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। दोस्तों देखिए इसमें कौन सा है दोस्तों, इसका इंग्लिश पढ़ते हैं। बहुत सारा दोस्तों जो हिंदी में गूगल अनुवाद चूँकि होता है यूपीएससी में दोस्तों जो है आपका हिंदी अनुवाद होने से क्या होता है कि बहुत का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो दोस्तों मैं भी नहीं सोच पाता, आपको पता है कि बहुत दिक्कत होता है। चलिए दोस्तों इंग्लिश पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो स्तूपा जो कंसेप्ट आया है ये जो बुद्धिस्ट ओरिजिन, दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बताऊँगा। दोस्तों स्तूपा वाज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। दोस्तों ये भी सही है। कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, चूँकि 2 स्टेटमेंट सही है तो ओनली 2 स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों जो कह रहा है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः जो है बौद्ध ओरिजिन से, दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। पहले दोस्तों अब स्तूपा देख लीजिए। स्तूपा आपको पता है सांची स्तूपा लोग नाम सुना है दोस्तों, ऐसे आपको होता है। और यहाँ पर दोस्तों हर्मिका वगैरह ऐसा बना होता है, आप लोग देखे ही होंगे। तो स्तूप है दोस्तों, तो ये जो स्तूपा है एक बौद्ध दोस्तों ओरिजिन नहीं है दोस्तों। यह स्तूपा का वर्णन आपको देखिए मैं बता दूं कि ऋग्वेद में भी दोस्तों मिलता है। ठीक है, आपको अथर्ववेद में मिलता है और तैत्तिरीय संहिता जो उसमें भी मिलता है दोस्तों। इस प्रकार जो है ये आपका बौद्ध ओरिजिन नहीं है, तो इस प्रकार स्टेटमेंट दोस्तों ये आपको गलत हो गया, क्योंकि बौद्ध है जो सवाल है दोस्तों कि ये स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध जो शब्द दोस्तों मूलतः ये गलत है। आपको पता है कि स्तूप का वर्णन आपको ऋग्वेद, जैसा कि मैंने बताया ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में भी, तैत्तिरीय संहिता में, तो इस तरह स्टेटमेंट जो आपका गलत हो गया। ठीक है, स्तूप देखिए दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट जो है ये तो पहला गलत हो गया, जैसे मैंने बता दिया। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का नीचे पगार दोस्तों, ये सही बात है दोस्तों। को पता है कि बुद्ध के जो अवशेष है बुद्ध के शरीर का दोस्तों उन पर स्तूप बनाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा दोस्तों, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है दोस्तों। यदि आपको जो संकल्प अर्पित दोस्तों कहने का मतलब है वोटिव स्तूपा, जो आप इंग्लिश टर्म वहाँ देखे होंगे दोस्तों। ऑफ ये उसका मतलब होता है कि अगर आपका किसी इच्छा पूरा हो जाएगा तो उसके सम्मान में दोस्तों जो है एक वहाँ बनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों सही है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ठीक है, तो ये आपका 2 स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। इस प्रकार दोस्तों कितने कथन सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है। जिससे दोस्तों मैंने बताया है कि ये जो है नए प्रकार का यूपीएससी ने सवाल ऑप्शन पूछने का दोस्तों पैटर्न शुरू किया है दोस्तों। ये जो है थोड़ा सा जो है प्रश्नों को कठिन बना देता है। बाकी दोस्तों पहले एलिमिनेशन प्रोसेस लगता था तो वो आसान था, हालांकि दोस्तों जो है ये पैटर्न थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशानी कर रहा है दोस्तों, और हो सकता है कि 17 बीपीएससी में दोस्तों इसी प्रकार के पैटर्न को रिपीट किया जा सके कुछ सवालों में। अब दोस्तों इसका हम लोग सबसे पहले सोर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो सवाल दोस्तों है आपको उपेंद्र सिंह का जो बुक है
उसमें एक उनका उपेंद्र सिंह दोस्तों आपको पता है राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखा है कि ये दोस्तों आपको एक्स ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की दोस्तों पुत्री हैं और डी में प्रोफेसर है। तो इन्होंने दोस्तों एक बुक लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिएवल इंडिया दोस्तों, तो उसी बुक में है। और दोस्तों ये न्यूज़ में दोस्तों किए हैं, ये आपको दो सवाल इसलिए पूछा गया दोस्तों कि ये न्यूज़ में था अभी हाल ही में दोस्तों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नालंदा दोस्तों महाविहार है उसके दोस्तों परिसर में ही ये जो वोटिव है, ये जो है दोस्तों पूछा है बहुत स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक दोस्तों, ये जो है वोटिव स्तूपा का दोस्तों खोज किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दोस्तों हाल ही में। तो ये जो है नालंदा में सब खोज हुआ, तो इसलिए दोस्तों ये सवाल को पूछा गया। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 43 नंबर हम लोग देखते हैं कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे। ठीक है दोस्तों, इसका इंग्लिश देख सकते हैं यहाँ पर कि विथ रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया कोरकई, पुमपुहार एंड मुचिरी वेर वेल नोन दोस्तों। बेसिकली दोस्तों ये आपको ये दोस्तों नहीं होगा, हाँ ये पोर्ट्स होगा बेसिकली। ये लोग पोर्ट्स से आपको पता है कि चोल साम्राज्य में दोस्तों ये जो आपका कावेरी पट्टनम दोस्तों इसी का नाम है, हिंदी देख सकते हैं यहाँ पर। जो दोस्तों चोल आपको पता है कि एंशियंट इंडिया में जो पुमपुहार है दोस्तों, इसी का नाम दोस्तों कावेरी पट्टनम था। तो ये सब जो फेमस दोस्तों पोर्ट थे। और दोस्तों यहीं पर आपको बता दूं कि जो चोल साम्राज्य आप जानते हैं कि दोस्तों कि सवाल भी पूछा जाता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस है, तो ये भी यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दिया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे सवाल पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, आपको 43 हो गया, अब 44। ठीक है, 44 नंबर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। दोस्तों वट किरुतल जो संगम आपको पता है कि साउथ इंडिया का दोस्तों संगम साहित्य है, तो जिसमें दोस्तों आपको एंशियंट जो भी टाइम्स की जो है चीज़ें संगम लिटरेचर्स में आपको मेंशन है। तो वहीं से दोस्तों सवाल पूछा है कि यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट रूप से क्या करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगा। मैं बता दूं कि इसका दोस्तों आंसर होगा आपको कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर देखिए, इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर 44 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वटिकुरुतल एज मेंशन्ड इन द संगम पोएम्स। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ए किंग डिफेटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। दोस्तों आपको होगा 44 दोस्तों यहाँ पर है, देख सकते हैं कि ये क्या है। बेसिकली संगम जो आपको कविताओं में संगम साहित्य में मिलता है कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, वटिकुरुतल वाला हो गया। और दोस्तों इसका मैं आपको सोर्स बताऊं तो ये दोस्तों ये जो सवाल है ये भी आपको उपेंद्र सिंह का जो बुक है दोस्तों, जो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि ये हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिएवल इन इंडिया दोस्तों, उसमें आप जब जाएंगे उपेंद्र सिंह के बुक में तो उसमें चैप्टर है संगम लिटरेचर करके, और उसमें संगम लिटरेचर एंड लेटर तमिल वर्क्स दोस्तों उसमें आपको ये जो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सोर्स हुआ उपेंद्र सिंह हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं 45 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, जादव उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य दोस्तों ये आद्य 8वीं शताब्दी में स्थापित किए दोस्तों, ये जो आपको 45 है। चलिए दोस्तों इसका हम लोग इंग्लिश भी देख लेते हैं क्या कह रहा है 45 का। जब भी दोस्तों आपको डाउट हो, हिंदी आपको नहीं समझ में आए, तब उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश वर्जन ही जो है यूपीएससी का दोस्तों फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है कि अगर किसी प्रकार का डाउट हो हिंदी और इंग्लिश में तो इंग्लिश वर्जन को ही दोस्तों मान्यता मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि होयसल जो लिखा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली 18th सेंचुरी। दोस्तों देखिए अर्ली 8th सेंचुरी, ध्यान दीजिए, हाँ सॉरी दोस्तों अर्ली 8th सेंचुरी मतलब कि जो अर्ली 8वीं जो शताब्दी जो है उसमें दोस्तों कौन कौन इसमें से किया है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हिंदी देखेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन किस ईस्वी में स्थापना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों ये होयसल जो है आपको किंगडम पूछा है। होयसल का दोस्तों बता दूं यहाँ पर कि आपको ये नहीं होगा, इसका जो आपको 1026 से लेकर दोस्तों 1026 से लेकर 1343 का इसका टाइम था दोस्तों। ये जो है आपका 8वीं शताब्दी नहीं है दोस्तों, इसलिए स्टेटमेंट आपका ये नहीं होगा। ठीक है,
जहाँ तक दोस्तों गढ़वाल का बात है दोस्तों, ये जो है आपको 11th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक था दोस्तों इसका जो है टाइम पीरियड। दोस्तों आपको गढ़वाल भी नहीं होगा। तीसरा दोस्तों जो है काकतीय जो है, इसका कार्यकाल दोस्तों आप कह सकते हैं कि 12वीं से दोस्तों 14वीं शताब्दी तक है दोस्तों, इसका भी जो है इसलिए नहीं होगा। और दोस्तों जहाँ तक यादव जो किंगडम का बात है, ये यादव साम्राज्य की बात है दोस्तों, तो ये भी जो है आपको 850 से लेकर 1324 AD में था दोस्तों। कहने का मतलब कि जितने भी दोस्तों यहाँ पर किंगडम दिए हुए हैं, कोई भी दोस्तों जो है अर्ली 8वीं शताब्दी इसमें स्थापित नहीं किए गए थे दोस्तों। तो इसका मतलब जो है आपका चारों गलत है, तो किसी ने नहीं दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा 45 का D, ठीक है। तो फिर से दोस्तों बता दूं कि जितने भी दोस्तों, जैसा कि मैंने कार्यकाल आपको बता दिया है कि जो भी दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, तो किसी भी साम्राज्य को दोस्तों 8वीं शताब्दी में स्थापित नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी ने नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब 46 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन इतिहास एंशिएंट इंडिया से पूछा गया, युगों में से विचार कीजिए। साहित्यिक कृति दिया दोस्तों, रचनाकार दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये जो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि देवी चंद्रगुप्त बिलहण, ये जो है आपको, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों जो है कि देवी चंद्र के सामने देखिए बिलहण लिखा हुआ है, जो कि दोस्तों स्टेटमेंट जो है आपको गलत है, ठीक है। ये आपको दोस्तों विशाख दत्त ने लिखा था। और दोस्तों हमीर महाकाव्य जो है नयचंद्र सूरी, ये जो सही है। पहला दोस्तों गलत है, दूसरा सही है। तीसरा मिलिंद पन्हो दोस्तों है, जो जो दोस्तों में सामने दोस्तों नागार्जुन लिखा हुआ है, जो कि ये भी दोस्तों आपको गलत है। और दोस्तों जो है नीति वाक्यमृत सोमदेव सुरु, ये जो है आपका सही है। कहने मतलब दोस्तों कि केवल इसमें आपको 2 हो जाएगा। आपको 1 और जो है दोस्तों 3 गलत है और 2 और 4 सही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा केवल स्टेटमेंट 2 दोस्तों। ये जो है नए प्रकार का, जब देख सकते हैं कि ये जो है हाल ही में दोस्तों यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो दोस्तों हो सकता है कि जो स्टेट पीसीएस आने वाला दोस्तों उसको फॉलो करें, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के सवाल को दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 46 दोस्तों हो गया। और दोस्तों ये जो है अब इसका दोस्तों मैं सोर्स आपको बता देता हूँ कि सवाल दोस्तों कहाँ पूछा गया दोस्तों। तो इसका आपको 2 किताबों में इसका सोर्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। एक बुक है A.L. बासम का वंडर दैट इज़ इंडिया दोस्तों, इस बुक में A.L. बासम का बुक है दोस्तों, उसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा, इस बुक का और रचनाकार के बारे में। दूसरा दोस्तों सोर्स है कि एंशिएंट इंडिया का दोस्तों R.S. शर्मा का दोस्तों बुक है। R.S. शर्मा का दोस्तों बहुत फेमस बुक है एंशिएंट इंडिया का दोस्तों, उसमें आपको ये सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 में दोस्तों देखिए यहाँ पर एक सवाल आया है दोस्तों, आपको बहुत फेमस टॉपिक यूपीएससी का रहा है दोस्तों, बीपीएससी का भी रहा है। बीपीएससी में दोस्तों 30 सवाल जो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें बुद्ध और जैन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों वहीं से सवाल है दोस्तों। सवाल पढ़ते हैं कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रभावित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको जैन परंपरा का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो है इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 47 सोल्स। यहाँ पर देखिए सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ द रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाई अदर रिलीजन। कहने का दोस्तों कि कौन जो है विश्वास करता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपको जैनिज्म, ठीक है। 47 हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 सवाल पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए विजयनगर, और दोस्तों ये जो है आपको मैं आपको सोर्स इसके बता दूं, जैसा कि ये जो सवाल है मैं सोर्स भी दोस्तों आप जैसे कि मैंने बोला कि सोर्स बताऊंगा। तो दोस्तों जहां तक इसका सोर्स है सवाल जो है आपको मिल जाएगा दोस्तों उपिंदर सिंह का बुक। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको उपिंदर सिंह का बुक का नाम बताया था कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिएवल इंडिया। तो इस बुक में आपको ये जो है आपको इसके बारे में मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों जो एंशिएंट इंडिया का दोस्तों R.S. शर्मा का बुक है, तो उसमें भी दोस्तों इस सवाल का दोस्तों आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग 48 विजयनगर। ये जो सवाल है विजयनगर का दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, यूपीएससी जो है साउथ इंडियन जो हिस्ट्री है दोस्तों उस पर ज़्यादा, जो भी साउथ इंडियन जो आपको जो भी दोस्तों एंशिएंट इंडिया का जो भी साउथ का जैसे चोला हुआ दोस्तों, जो भी ये सब है तो उस पर ज़्यादा दोस्तों फोकस करता देख सकते हैं। मैंने आप लोग बहुत देखे होंगे दोस्तों। तो देखिए उसी से रिलेटेड है साउथ इंडियन हिस्ट्री से दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो
मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों देवराय प्रथम, ठीक है। और इसका दोस्तों मैं सोर्स आपको बता दूं कि सतीश चंद्रा का दोस्तों मिडिएवल इंडिया का बुक है एनसीईआरटी का, उसके चैप्टर 9 में आपको दोस्तों आपको ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के में दोस्तों इनमें से किस एक शासक ने तुम्हारा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम, ठीक है। अब दोस्तों 49 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। दोस्तों दमन दीव नाम सुने हैं दोस्तों, तो वही दीव है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको बहादुर शाह। दोस्तों मैं बता दूं कि आपको पता है कि दोस्तों ये जो लिखा है पुर्तगालियों को दोस्तों, जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नीनो दा कुन्हा दोस्तों था, इनके साथ जो इनका बैटल हुआ और दोस्तों इन्होंने बहादुर शाह से दीव को छीन लिया, ठीक है। पुर्तगालियों दोस्तों छीन लिया। दोस्तों उसको लीडर जो युद्ध हो रहा था दोस्तों वो किसके नेतृत्व में छीना गया, तो नीनो दो कुन्हा थे, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं कि सोर्स जहाँ तक दोस्तों बात है कि आपको स्पेक्ट्रम का दोस्तों आप लोग पता है कि मॉडर्न इंडिया का बुक बहुत फेमस आप लोग पढ़ते होंगे, तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया में दोस्तों ये आपको मिल जाएगा इस सवाल का आंसर। और बाकी दोस्तों जो है सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी होता है, उसमें भी दोस्तों ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित कर दिया दोस्तों, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कि ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों ये कब आई थी दोस्तों, ये आपको 1773 में आई थी, आप लोगों को पता ही हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। और दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट को पाई थी 1784 में, ठीक है। और बाकी दोस्तों 1793 का चार्टर दिए हैं दोस्तों, आपको रेगुलेटिंग एक्ट नहीं होगा, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं होगा, 1793 वाला दोस्तों नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों अभिहित कर दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों जो मैं बता दूं कि जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सोर्स है आप इसको स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया का, उसमें आप लोग ये आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि ये जो सवाल है 50 नंबर का कि दोस्तों किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जो दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और दोस्तों प्रथम भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और जहाँ तक दोस्तों सोर्स का बात है तो इसका है स्पेक्ट्रम का दोस्तों मॉडर्न इंडिया, ठीक है। जिस बुक को दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छा बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए बेसिकली दोस्तों। अब दोस्तों जो राजीव अहिर द्वारा ये बुक लिखा गया, आप लोग सबको पता ही हो, बहुत लोग इसको फॉलो भी करते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अब दोस्तों जो है 50 नंबर हो गया। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं 50 नंबर के बाद दोस्तों जो है अब सीधे 81 नंबर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मैंने सारे सवाल हो गया है भाई, ये अभी दोस्तों मैंने 15 बार करा दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब दोस्तों देखिए 81 नंबर, ठीक है। दोस्तों चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में एलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए दोस्तों, ये सभी जो थे दोस्तों पुरातात्विक खनन जो आर्कियोलॉजिकल जो दोस्तों होता है एक्सकवेशन उससे रिलेटेड थे। और दोस्तों जो है जो मैक्सिमम जो ब्रिटिश मूल के दोस्तों जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में दोस्तों सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिशर्स थे ये लोग विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, एलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सवाल जो है एसोसिएटेड विथ आप कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। दोस्तों बीपीएससी में इसी प्रकार का सवाल पूछे जाते हैं कि 3-4 नाम दिया रहता है, बोलता है कि इनका संबंध किससे है, तो आप देख सकते हैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं बताऊँ कि यूपीएससी में दोस्तों ये जो है मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर दोस्तों, यूपीएससी में तो काम करेगा ही, यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों आपको आने वाले बीपीएससी 70 का दोस्तों जो प्रीलिम्स उसमें भी काम करेगा दोस्तों, अपर जो बीपीसीएस होने वाला उसमें भी काम करेगा दोस्तों, बहुत सारे जो भी तमाम जो उत्तराखंड का पीसीएस होने वाला उसमें आपको काम करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब 81 हो गया, बता दिए 81 का दोस्तों ये, ठीक है। और दोस्तों जो है अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। और दोस्तों चलिए इसका मैं सोर्स बता दूं कि ये जो आपका सोर्स है आपको एनसीईआरटी में दोस्तों मिल जाएगा, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री करके है दोस्तों एक एनसीईआरटी, आप जानते होंगे उसमें आपको इसको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 82 क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा कि साइट दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ साइट दिया हुआ है और वेल नोन फॉर तो बेसनगर, तो आपको पता है दोस्तों बेसनगर कहाँ पर दोस्तों एमपी में है। तो कह रहा कि वेल मिलाना है दोस्तों बेसनगर किसके लिए, सवाइट केव श्राइन में जो भाजा है बुद्धिस्ट केव श्राइन, और सतावंसल जो है जैन केव श्राइन। दोस्तों हाउ मेनी ऑफ द अबव पार्ट्स आर करेक्टली मैच। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इसका हिंदी देख लेते हैं। हिंदी दोस्तों कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंदी देख लेते हैं इसका। इनके युगों में विचार कीजिए, स्थल जिसके दोस्तों बेसनगर जैसा कि मैंने बताया दोस्तों एमपी में है। शैव गुफा मंदिर दोस्तों जो है आपका गलत है, ये जो है आपका वैष्णव है, ठीक है, शैव नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है।
भाजा जो है दोस्तों बौद्ध गुफा मंदिर, दोस्तों स्टेटमेंट सही है। और सीतनवासल जो है जैन गुफा मंदिर, दोस्तों ये भी सही है, नहीं 2 स्टेटमेंट सही हुआ, एक गलत हो दोस्तों। तो कितने जुग मिले सही है, तो दोस्तों केवल 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का बी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सोर्स इसका बता दूं कि इसका जो सोर्स है एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ये जो सवाल है दोस्तों आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों 82 के बाद जो है हम लोग बात करेंगे 83 का, ठीक है। 83, एक मिनट, हाँ दोस्तों देखिए 83 है। और दोस्तों जो है ये आपको लास्ट सवाल है हिस्ट्री का। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों, ये कथन एक है। और दूसरा दोस्तों कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों कहने का जो इसका जो आंसर है आपका सही है कि कथन एक और दोनों सही है, तथा तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं कि 7 अगस्त 1905 में ही दोस्तों जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और इसके दोस्तों 100 साल बाद, मतलब कि 2015 में दोस्तों का 100 साल जब पूरा हो गया, तो इसके उपलक्ष्य में जो है 7 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में भारत सरकार ने दोस्तों ये जो है इनिशिएटिव शुरू किया है। तो जैसा कि दोस्तों ने बताया कि चूँकि ये दोस्तों न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, ये तो दोस्तों करंट अफेयर्स रिलेटेड है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया 2015 ईस्वी में दोस्तों। और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। और कथन 1 जो है कथन 2 है, कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये पूरा हिस्ट्री का दोस्तों सवाल जो 13 सवाल दोस्तों मैंने इसको डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों कहने का आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आप लोगों के साथ दोस्तों हम साझा करते रहेंगे। और दोस्तों जो अगर आप प्रीवियस ईयर आप अच्छा से करते हैं तो निश्चित रूप दोस्तों आपको यूपीएससी प्रीलिम के साथ साथ दोस्तों बीपीएससी प्रीलिम्स और दोस्तों तमाम अन्य जो भी प्रीलिम्स होने वाले हैं सिविल सर्विस का, तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जो पहले से ब्रिस्टियस परिवार के मेंबर है तो दोस्तों जो है एक जो लाइक है, ताकि जो वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहा दोस्तों। जाके अगर मेरे बारे में दोस्तों आपको ज़्यादा जानना है दोस्तों तो इस यहाँ पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अबाउट मेंटर। और दोस्तों जो भी मैंने आरटीआई कॉपी मार्क्स सब दोस्तों हैं आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड शुभ रात्रि।